जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण का बालकांड। आज बालकांड का आप देखेंगे भाग 30। भाग 29 में आपने सुना कि अपने सिद्धाश्रम में आने के पश्चात महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ के लिए अनुष्ठान में बैठ गए। अब इधर आगे की कथा सुने। इसके पश्चात ऋषि जी के बैठने के बाद राम और लक्ष्मण, जो दोनों भाई देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, वे कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले, हे भगवान, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा न हो कि सावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे हमें पहले से ही बता दीजिए। ऐसी बातें कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। ऋषि जी बोले कि विश्वामित्र जी तो यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंश कुमार सावधान होकर आज से कम 6 रात तक इनके यज्ञ की रक्षा करनी है। मुनियों का वचन सुन वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्होंने नींद भी नहीं ली। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धर्मधर धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनके और उनके यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। इस प्रकार जब समय बीत गया और 6ठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रानंदन लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय, पुरोहित तथा ज्ञान ऋतुजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी शेषा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात होता था। इसके बाद कुश, चमस, श्रक, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋतुजों सहित जो उस यज्ञ की वेदी थी, उस पर आवाहनी अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब और अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहाँ आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञवेदी के आसपास की भूमि को गीली हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने पाया कि वह राक्षस तो आकाश में स्थित है। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, हे लक्ष्मण, यह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुँचे। मैं मानवास्त्र से इन सब को उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिलबिन हो जाते हैं। मेरी इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उद्धार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा।
सीतैसु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त सीतैसु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर ले जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय, दुराचारी, पापकर्मी एवं रक्तभोजी राक्षसों को भी मैं मार गिराता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान आग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी सुबाहु को आग्नेयास्त्र की चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और तड़प कर मर गया। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर ने वायावस्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला और मुनियों को परमानंद प्रदान किया। इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहाँ ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। यज्ञ पूर्ण होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री रामचंद्र जी से कहा, हे महाभाव, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। हे महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। प्रिय श्रोताओं, आगे की कथा इससे अगले भाग में सुनेंगे। इस भाग में आपने सुना कि किस प्रकार से श्री राम ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने गुरु विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की तथा चारों दिशाओं को उत्तरी भारत में राक्षसों से वंचित कर दिया। जय शिव गोरक्ष।